हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड के जनरल नॉलेज के आज के इस पेपर के बारे में। इसके अंदर जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर बेसिक टू हाई लेवल। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई बच्चे ये टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं है तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मेरी जो फ्री क्लास होती है उनका लिंक शेड्यूल आपको मिलता रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस चैनल के अंदर, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसके अंदर आपको और भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीखने के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, सीडीएस एग्जाम, एफकेड एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, तो काफी कुछ मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। उनको जाकर आप रिकॉर्डिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, कौन सी स्टेट पर, कौन सी स्टेट में है वो, यहाँ पे मणिपुर। तो इसका आंसर मणिपुर होगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर आपने कभी भी मेरी क्लास जिसमें मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ऐसे आपको नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में बताया था वहां पे। और ये आप फ्यूचर के लिए भी याद रखना क्योंकि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट भी है, तो वैसे आपके क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो यहाँ पर किस ओशन के अंदर है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर ग्रीनलैंड के साथ आपको जब जब भी कभी भी आप कभी जीके पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर आ गया, आइसलैंड आ गया, तो आइसलैंड के साथ वाले जो हमारे पास यहाँ पर ओशन होते हैं ना, उसको आप जरूर देखा करो। ठीक है, कई बार बच्चे उसको देखते नहीं। जैसे चाइना के साथ के अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ वाले जो यहाँ पर हमारे पास सी है उसका नाम क्या है, काफी बच्चों को ओशन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बॉर्डर के जो ओशन वगैरह होते हैं उनके ऊपर पूछ लिया जाता है। क्लियर। जैसे न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड कौन सी ओशन में है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मिसाइल है, ये किस किस फाइटर जेट के अंदर यूज हो रही है, तो ये अभी अभी न्यू आपके पास जो जेट थे, रफाले जेट, जिसके ऊपर काफी यहाँ पे नाम आया था न्यूज के अंदर काफी रिसेंटली, तो ये इसका आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, रफाले जेट इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। Who was the first Indian to win the World Amateur Billiard title? That is a Wilson Jones। तो ये आपके पास आंसर होगा, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, which of the following were present in the अकबर नवरत्न? अकबर के टोटल 9 नवरत्न है, मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। और इस पेपर के अंदर पूछा गया था इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर ये पता हो कि कौन कौन से हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। When was the first FIFA वर्ल्ड कप inaugurated? देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अभी चेक कर रहा था तो काफी बच्चों ने इसके अंदर थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं बताया था, क्योंकि एक तो है फीफा कि फीफा कब बना, एक है फीफा का वर्ल्ड कप कब इनॉग्रेट हुआ, तो दोनों का आंसर अलग अलग है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इस डेट को आया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फीफा, तो फीफा फाउंड हुआ था 21 मई 1904। तो ये आपके पास दो आंसर है। अब जैसे बच्चों ने मुझे बताया तो मैंने दोनों आंसर यहाँ पे लिख दिए, तो आपको चेक कर लेना कि अगर आपके पास ऐसे कभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आने वाले जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीफा ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा जो कि काफी फेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कैसल टर्म जो है ये कौन सी स्पोर्ट से है, कौन सी स्पोर्ट से है? चेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जो बच्चों का अभी पेपर है आने वाला है 29 या 30 को, तो स्पोर्ट्स में से यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। और हो सकता है अभी ओलंपिक खत्म हुई है तो ओलंपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाएं। ठीक है, स्पोर्ट में से ये टर्म तो पक्का आएगा ही आएगा आपके पेपर के अंदर, एफकेड का पेट क्वेश्चन है। या तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे चेस है, चेस के अंदर कैसल यूज होता है, एक टर्म है ऐसे ही, या तो एक कोई जैसे बास्केटबॉल है उसके टर्म में आ जाएंगे, क्रिकेट के टर्म आ जाएंगे, या तो ये टर्म आ जाएंगे, या फिर इनके ऊपर जो कप होते हैं कप का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, जो फुटबॉल के कप है, ऐसे आपके पास नाम आ जाएंगे, तो वो पूछ लेंगे कप कौन सी स्पोर्ट्स से इंटरलिंक करता है। तो आप सारे बच्चे जो पेपर होने वाला है जो स्पोर्ट्स के बारे में पक्का पढ़ लेना, एक तो टर्म्स पढ़ लो और एक अपने कप पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आने की संभावना पक्की रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। आर्चरी जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स है किस कंट्री का, तो ये भूटान कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, ये आपका आंसर होगा। When was the Planning Commission of India formed? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 15 ऑफ मार्च 1950। हेमाटोलॉजी जो होता है वो किसकी स्टडी होता है, स्टडी ऑफ ब्लड को बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हेमाटोलॉजी, तो स्टडी के बारे में आपको पढ़ लेना है। जहाँ पे लॉजी लिखा होता है उसका मतलब स्टडी होता है, तो चेक कर लेना यहाँ पर कि ये वाली स्टडी किसकी है। ऐसी बाकी चीजें आप चेक करके आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोल दिया जाता है, साउथ कोरिया, तो इसका आंसर ये होगा। बट एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया था कि सर ऐसा क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पूछा, उसने जो बताया था वो ये बताया था लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, और एक ने बताया था लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन कहाँ पे है, लैंड ऑफ राइजिंग सन वो कहाँ पे है, वो जापान है। तो यहाँ पर याद रखना जापान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, एक्चुअली में इसके निकनेम है, जैसे निकनेम है यहाँ पर, जैसे न्यूजीलैंड का निकनेम क्या है,
काफी बच्चों को इनके निकनेम नहीं पता, तो कई बार ये निकनेम आपके स्टैटिक जीके वाइज पूछ ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए ब्लैक लेड। ब्लैक लेड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लम्बागो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कैबल लैम्जो नेशनल पार्क, ये कौन सी स्टेट के अंदर है, ये मणिपुर में है। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दैट इज शाहजहां एंड 1639। काफी बच्चे इसका आंसर 1638 सोच देते हैं, बट करेक्ट आंसर इज 1639। पेपर के अंदर आपसे पास से पूछा गया था शाहजहां के बारे में, तो एक दो बच्चे ने मुझे शाहजहां के बारे में बताया, कुछ बच्चे बोल रहे सर ईयर बताया, तो कंफ्यूजन है, मैंने दोनों आंसर यहाँ पे मार्क किए हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 1639 होगा, ऑप्शन वाइज भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो आप अपना उत्तर ये लगा सकते हैं, बट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 1639। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस, दैट इज वेंटाइन। तो कैपिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, इस बार भी पूछा गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया अगर पूछ लिया गया आपसे तो इसका आंसर क्या है, कैस्पियन सी। अगर यहाँ पे वर्ल्ड पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर यही रहेगा, और अगर यहाँ पे इंडिया पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर पुलिकैट लेक, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। What is the largest riverine island in India, that is in Majuli, Assam? Question number 19. The Kalahari Desert is located in which among the following country? That is the Southern Africa. That is the right answer. The first man-made fiber and polymer is nylon. Nylon is the first man-made fiber and polymer. Clear? Question number 21 के ऊपर चलते हैं। थमरी जो है ये इंडिया का एक म्यूजिकल डांस है, ये किस स्टेट से इंटरलिंक करता है, ये दैट इज द यूपी के अंदर ये इंटरलिंक करता है। यूपी का ये फेमस डांस है, तो ये आपने ध्यान रखना है। डांस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। रिकेट इज कॉज ड्यू टू विटामिन। रिकेट आपके पास यहाँ पर क्यों आते हैं, विटामिन की वजह से आते हैं। व्हाट इज ग्रेटिक्यूल, जो आपके पास जैसे धरती है, धरती के अंदर ऐसे पैरेलल लाइन बनती है, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के अंदर ऐसे पढ़ा होगा ना, ये पैरेलल लाइन बनती है, और जो यहाँ पर मेरिडियन होते हैं जैसे ऐसे करके, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोल देते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। हु इज नोन एज द लॉस वेगस बॉय एंड किड, दैट इज एंड्रे अगासी, दैट इज द अमेरिकन टेनिस प्लेयर। क्लियर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दैट। काफी बच्चे हेडक्वार्टर जो है ना, आजकल मैंने चेक किया था, काफी बच्चों को हेडक्वार्टर तो पता ही नहीं है, बट अगर हेडक्वार्टर पता भी है तो काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, जैसे यूनेस्को, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे वाले इनका पता होगा, बट ऐसे वाले नहीं। आपने ध्यान रखना है हमेशा जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर लगता है कि यार, जैसे आपके पास वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हर एक बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है कि यार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा रहा है कि जो मैक्सिमम चीजें फेमस हैं उनके ऊपर ऐसी चीजें कम पूछे जाए। वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कुछ और ही आएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो न्यू सेक्रेटरी बन गया वो कौन है, या फिर कोई किसने किसी कंट्री को लोन दिया है वो कौन है, तो ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। बट इसका हेडक्वार्टर बहुत कम चांस है, तो आगे आने वाले पेपर के अंदर ये हेडक्वार्टर रिपीट नहीं होगा, तो कोई न्यू एजेंसी आप सारे बच्चे अपने पढ़ लेना, वो उसके ऊपर हेडक्वार्टर का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज अबू धाबी, यूएई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। When was the first 5-year plan of India started? That is 1951. Black lead is also known as a graphite. ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे भी आपको पूछा था, ब्लैक लेड को क्या बोलते हैं, जिसका प्लम डागो मैंने आंसर बताया था आपको, तो उसको ग्रेफाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आंसर दोनों ही वो सिमिलर है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ग्रेफाइट है या वो वाला था तो वो सेम है, अभी मैंने कुछ दिन पहले इसी सेशन में करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ये मैंने अभी बताया था, साउथ कोरिया। व्हाट इज द मून ऑफ नेप्टन प्लेनेट इज कॉल्ड। जो नेप्टन है इसके टोटल 14 प्लेनेट है, इसमें से 14 में से एक फेमस प्लेनेट है, जैसे दैट इज ट्रिटॉन, ठीक है, जो इसका पहला मून था, तो ये सबसे लार्जेस्ट वन भी है, तो आपसे इसको जो है वो यहाँ पे टेरिटेन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करना था जो इसके मून है, मून के बारे में कौन सा मून वहां पे पूछा गया, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। कौन सी यहाँ पर ऐसी लिस्ट है जो यहाँ पे महारत्ना में ऐड नहीं है, दैट इज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज द करेक्ट आंसर जो वहां पे ऑप्शन में था। क्लियर? आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ आ गया, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए थे, बट बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। ये क्वेश्चन सारे आपके मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कि एक आधा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, या फिर एक आधा क्वेश्चन किसी बच्चे ने शायद मिक्स ना किया हो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेम है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो सारे बच्चे चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।